आज हाई स्कूल के पहले लेसन का टॉपिक भाग दूसरा है दर्पण। आज हम बच्चों को बताएंगे दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या होता है, इसका क्या उपयोग है। यह हमारे यूपी बोर्ड की परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं है, इसके आगे सिलेबस को इतना कंप्लीट करिएगा कि कभी भी कोई भी कंपटीशन बैठे तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे कर सकते हैं। और ये हमारे एग्जाम में भी आता है स्कूल के में कि एक लिखा हुआ दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण का क्या उपयोग है, ये कितने प्रकार से होता है, तो कैसे पहचानेंगे, उनकी कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो आज हम बताएंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है, पहले समझ लेते हैं। दर्पण एक कांच की एक ऐसी पट्टिका होती है जिसकी एक तरफ कालिक या पॉलिश होती है, उससे हम लोग दर्पण कहते हैं, या ये कहें कि वो दर्पण की तरह कार्य करने लगता है। और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होंगे? नंबर 1 अवतल, उत्तल, समतल। उत्तल क्या होता है, अवतल क्या होता है, समतल क्या होता है, इसकी हम लोग पहले परिभाषा बताएं आपको, और फिर समझ में आ जाएगा कि उत्तल, अवतल, समतल में कैसे अंतर किया जाता है। दर्पण कांच की एक ऐसी पट्टिका जिसकी एक तरफ कालिक या पॉलिश लगी होती है तथा दूसरा भाग परावर्तक तरह कार्य करता है, उससे हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या है? दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण, नंबर 3 समतल दर्पण। जैसे दर्पण कैसे, यानी कि नंबर 1 अवतल दर्पण। बच्चे कौन सा लिखेंगे? अवतल दर्पण। जो बच्चे हाई स्कूल में पहली बार आए हैं उनको लग रहा होगा कि अवतल दर्पण कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, हम आपको बताएंगे कि होता कैसे है। और दूसरा लिखेंगे उत्तल दर्पण। कौन सा लिखेंगे? उत्तल दर्पण। और नंबर 3 लिखा होगा समतल दर्पण। जो बच्चे हाई स्कूल में आ गए वो जान गए होंगे, समतल तो पहचानते होंगे। समतल का मतलब है कि दोनों तरफ को समतल हो। हम तीनों को आपको परिभाषा और इसको बताएंगे कि बनता कैसे है। देखिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वह है जिसकी बाहरी पृष्ठ पर कालिक या पॉलिश लगी होती है। जैसा कि यहाँ भी बताया था कि ये कालिक या पॉलिश होगी तभी वो दर्पण बनेगा। लगी होती तथा अंदर या दबा हुआ भाग, अंदर या दबा हुआ भाग अभी हम दिखाएंगे अंदर या दबा हुआ भाग किसे कहते हैं। जो भाग होता है वो परावर्तक तल की तरह कार्य करता है, उससे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। कैसे लिखा होगा देखिएगा, ये है एक दर्पण, ये है एक बाहरी, ये है बाहरी पृष्ठ और ये है आंतरिक पृष्ठ। बाहरी पृष्ठ पर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर पॉलिश कर देते हैं, इसी को हम लोग कालिक कहते हैं। और बाहर ये बाहरी पृष्ठ हो गया, इसको हम लोग पॉलिश करेंगे, ये है पॉलिश। और ये दबा हुआ भाग है, ये क्या है? परावर्तक तल है। कौन सा तल है? ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल। ये बनेगा दर्पण। देखिएगा दर्पण कैसे बन जाता है अवतल। यहाँ लिखेंगे बच्चे, ये दर्पण है, ये मेरा लिखा है इस पे लिखा है कि कॉनकेव लिखा है। कॉनकेव, केव माने होती है गुफा। गुफा का मतलब क्या है? ऐसे कर देंगे, ऐसे बना हुआ है तो गुफा हो गई है, गुफा हो गई तो कॉनकेव हो गया है। और हम लोग निकाल के देखते हैं बच्चों को, देखिएगा आप लोग, ये है एक तरफ इसकी पॉलिश है, इसमें देखो पॉलिश दिख रही है, और इधर ये परावर्तक तल है। अगर हम इनको ऐसे रख देते हैं यहाँ पर तो ये लग रहा होगा कि परावर्तक तल क्या बन गया, ये अवतल दर्पण बन गया। ये दर्पण है और ये इसका परावर्तक तल है। हम लोग इसको स्पर्श करके देखते हैं एक बार, तो देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा दबा हुआ भाग गड्ढा टाइप का है और ये उभरा हुआ है। ठीक, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कौन सा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देखेंगे हम लोग। दूसरा दर्पण हमारा था उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या है पहले वो देखिए। उत्तल दर्पण वह है जिसका उभरा हुआ तल, अभी दिखाएंगे उभरा हुआ तल, उभरा तल परावर्तक तल का कार्य करेगा, और जो दबा हुआ या धंसा हुआ भाग होता है उस पर कालिक लगी होती है, उसी को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए ये होगा, सेम सेम वही हुआ ना, इसका उभरा तल है ना, उभरा तल पर क्या लिखा है? परावर्तक तल कार्य कर रहा है, तो इसमें कि दबा हुआ भाग नीचे वाला होगा तो इस पे क्या लिखा है? पॉलिश। तो हम इस पे पॉलिश कर देते हैं, इस पे पॉलिश कर दी गई है, जे की पॉलिश। तो ये परावर्तक तल का कार्य कर रहा होगा। ये कौन सा तल बन गया है? परावर्तक तल। देखेंगे हम लोग कैसे हो गया। ये थोड़ा बताने प्रयास करें कि हम देखो अपने बच्चों के लिए लेके आए हैं दर्पण कैसे है। बच्चे पहली बार देख रहे हैं, शायद एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने से ज्ञान समझ में आता है। इस पर लिखा है कॉन्वेक्स, लिखा है कॉन्वेक्स।
कॉन्वेक्स का मतलब है कि ये उत्तल दर्पण है। हम लोग निकाल के दिखा देते कैसे उत्तल दर्पण हो गया है, ये देखेंगे ये होता है। इसकी जो दबा हुआ भाग है, यहाँ हम लोग अगर स्पर्श करते हैं, अगर इसको देखें तो स्पर्श में ये अंदर खाली है, दबा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है कि धंसा हुआ या दबा हुआ भाग पर पॉलिश होती है, तो ये दबा हुआ है, इसमें देखो पॉलिश दिख रही होगी। इसके दूसरे स्तर पे आते हैं तो ये उभरा तल है, हम उस पर स्पर्श करते हैं तो ये उभरा हुआ है, और उभरे तल पर कैसा है ये इस पे ये परावर्तन कार्य करेगा। हम लोग इसको ऐसे देखना पसंद करेंगे, देखेंगे ये ऐसे लगा दिया। अगर ये दबा हुआ भाग पॉलिश है तो देखो दबा हुआ भाग पॉलिश है, और ये उभरा तल है, उभरे तल को हम लोग परावर्तन करके कार्य करेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण की एक छोटी सी परिभाषा सिंपल सी है कि दोनों तल इसके समतल होते हैं, केवल एक भाग पर पॉलिश होती है। जैसे ये लिखा है समदर्पण, कांच की एक ऐसी पट्टिका जिसकी किसी एक भाग पर पॉलिश या कालिख लगी होती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अगर बोर्ड परीक्षा में ऐसा एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, वो केवल बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा, तो बच्चे तुरंत बता देंगे कि एक ऐसी पट्टिका जिसका ना उभरा तल है, ना दबा हुआ भाग है, केवल समतल है, और कोई वर्णन नहीं है कि बाहरी तल के अंदर वाला तल में पॉलिश होती है, तो समझ लेना कि वो कौन सा है, ये समतल दर्पण है। और आपको एक छोटी बात बता देते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अनंत का मतलब है कि उसकी बहुत दूरी तक फोकस दूरी जा सकती है। क्यों? क्योंकि उससे टकराने वाली प्रकाश किरण आती है, वो सीधी रेखा में जाती है, तो सीधी रेखा में मुझे लगता है कि बहुत अनंत में जाकर मिलेगी, और जहां तरंगे या दूरियां या किरणें मिलती हैं तो उस दूरी को, उस जगह को फोकस कहते हैं। देखें कैसे संदर्पण है, ये माना जाए कि एक सीधी पट्टिका है जिसका एक भाग ये है और एक भाग ये है, किसी एक भाग पर, यहाँ लिखा हुआ किसी एक भाग पर पॉलिश कर देते हैं। जैसा बच्चे कहें किस पॉलिश कर रहे हैं, कहें आपको इधर कर रहे हैं, बोलिए, या यहाँ कर रहे हैं, चलिए थे यहाँ कर देते हैं, तो ये पॉलिश को यहाँ कर देते हैं, तो ये पॉलिश हो गया। तो ये पॉलिश है इस तरफ एक भाग, तो एक भाग इसका परावर्तक तल हो गया होगा, जो तल के तक हम बच्चों को वही पढ़ाते आ रहे हैं। तो ये कौन सा बनेगा, ये समतल दर्पण बनेगा। और समदर्पण कौन सा होता है, जो बच्चे सुबह सुबह अपने चेहरे को साफ करके, अपने को फिट करके आते होंगे, बाल देख के झाड़ के आते होंगे, वही समदर्पण है। इसको हम लोग दिखा दें कैसे वो समदर्पण, देखिएगा समतल दर्पण। इसको कागज में क्यों रखे हैं, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होते हैं, कांच के हैं ये, इनको आप लोग बहुत संभाल के रखें। ये है, ये कांच की पट्टिका है, कांच की पट्टिका है जिसका एक तल परावर्तक तल है और एक तरफ पॉलिश लगी हुई है, और ये इसको छूने से देखे जाएंगे तो इसमें कोई भी दबा हुआ धसा भाग नहीं है। इसी के साथ हम लोग अपना टॉपिक समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए लोग प्रिपेयर रहिएगा।